Alia Bhatt, along with director Meghna Gulzar and co-star Vicky Kaushal, came together to launch the first song, Air Watan, from the upcoming film Razi, produced by Jungli Pictures and Dharma Productions. The song, composed by Shankar Ehsaan Loy and sung by Arijit Singh, traces the journey of Sehmat from being a dutiful daughter to a wife and a spy for her country. At the launch event, director Meghna began thanking everyone for the overwhelming response that the film's trailer received in the past week. With the show on the road, the stars and the director shared tidbits from life on set to getting into character, apart from also sharing their most memorable moments during the shoot. Taking a detour from the song to speak about current affairs, Alia was also quizzed about the Kathua rape case. Expressing her shock and anger, let's hear what Alia had to say about this. थोड़ी सी जो टेक्निकल ट्रेनिंग करनी थी, जैसे कि मोर्स कोड जो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, एक डॉट है और एक डैश है जिसको हम डिट डा कहते हैं. वैसे तो इतना आई डोंट नो कितना फ़र्क पड़ा है कि मैंने एक्चुअली कोड्स मेमोराइज किए थे, क्योंकि सीन में तो साउंड नहीं था, पर मैंने और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आरजू, उन्होंने नहीं आई एम नेमिंग हिम एवरीवन, आरजू शुड बी टोल्ड, उन्होंने कहा था कि नहीं हम पूरा लर्न करेंगे मैम. आई सेड ठीक है, पर ये कोड्स है, मैं एक एक्टर हूँ, मैं आर्मी तो ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ कि मैं क्यों कोड लर्न करूँ. नहीं मैम हम लोग करेंगे. इन रेट्रोस्पेक्ट ऑन सेट ये लोग तो हमारा पूरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं अच्छा आरजू कौन सा वाला डिड डा, ठीक है डिड डिड डा डा, आई वाज डूइंग दैट. इवेंचुअली आई रियलाइज कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो कोड लर्न किया, क्योंकि जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे ये पता है कि मैं एक सेकंड के लिए भी कैरेक्टर के बाहर नहीं आई. क्या होता है मैं फिर रैंडमली वो फिर मैं मारती रहती, विच आई डिडंट डू. तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ अगर मुझे किसी को इंटेल पास कराना है तो यू हैव अ कैंडिडेट. वो किया, फिर जोंगा सीखा कैसे ड्राइव, मतलब गाड़ी मैंने चलाई है ज़िंदगी में, ऑटोमेटिक चलाई है. जोंगा बहुत अलग चीज़ होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रक. तो एवरी मॉर्निंग 7 AM आई बी सर्कलिंग अंडर धर्मा प्रोडक्शंस पार्किंग लॉट फॉर दैट. फिर मेघना का बहुत एक इच्छा थी कि मैं अपनी उर्दू जो है वो साफ करवा लूँ, अपना जो मैं है और हैं और हूँ और खत्म खतरा एवरीथिंग. तो वो मैंने 1 महीना बैठ के उनके साथ किया. किताब नहीं पढ़ी थी, कहा गया था कि ना पढ़ने, बिकॉज वी वर टोल्ड, वी तो मुझे पता नहीं बट मुझे कहा गया था टू ट्रीट द स्क्रिप्ट एज द ब्लूप्रिंट फॉर माय कैरेक्टर एंड उसी पे हम अपनी कहानी बनाएंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक. एंड दूसरा आपने जो डिफ़िकल्टी की बात की थी, उसमें आई थिंक डिफ़िकल्टी एज सच मुझे याद है जो हमारा बॉम्बे स्केट था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वेयर वी हैड क्रिएटेड अ सेट फॉर द इंटीरियर्स ऑफ जो हमारा हाउस इन पाकिस्तान है. तो वहाँ पे तकरीबन वी वर शूटिंग अराउंड सम आई थिंक 8 to 9 सीन्स एवरी डे, which is a lot जब आप सीन शूट कर रहे थे. एंड वो मुझे याद है हम पहुंचते थे, तैयार होते थे और उसके बाद वो दिन कैसा जाता था हमें नहीं पता, बिकॉज जाते थे शूट करते थे, आए चेंज किया, फिर जाते थे, फिर कुछ और शूट कर रहे हैं, फिर आते थे. तो इट वाज लाइक वो चलता ही जा रहा है. एंड हैट्स ऑफ टू मेघना एंड आवर DOP जय पटेल, जिनकी इतनी ट्रिमेंडस प्लानिंग थी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे, क्योंकि जब इतना सारा शूट करना होता है तो आप सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें आप वही शूट कर सकते हो. आपके पास लग्जरी नहीं है कि चलो यार वो भी शूट कर लेते हैं, एडिट पे देख लेंगे, वो नहीं हो सकता. तो वो उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम वो कर पाए. पर इट वाज अ लॉट टू टेक फॉर द एंटायर यूनिट, बट उसके बाद अच्छा लग रहा था कि हमने इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट आई थिंक 12 to 14 days वी वर थ्रू 50% ऑफ द फिल्म. It's the first time I'm playing a true story, representing a character that actually, a person that actually existed. So that comes with a sense of responsibility and a certain sense of onus that I hope that there's the right amount of representation, right amount of emotion, and I hope that the people feel what this character went through. I don't think only Bollywood में नाराज़गी है. I think all over the country नाराज़गी है. लोगों के on a humanitarian level नाराज़गी है. It's a very disgraceful, shameful, terrible thing that's happened. As a girl, as a woman, as an individual, as a human being, as a resident and as a part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. एक टाइम था जब मैं बहुत पढ़ रही थी इसके ऊपर, and last 2 days I've just parked it. I said
if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really, really hurt. मैंने tweet में भी कहा था कि I just hope that, I really hope from my heart that justice is served. And yeah, that's all I can say. And I think as a country and as people and as the members of the media, and I'm sure you guys are doing a fantastic job, but we should really go out there and condemn this, because this cannot be happening to us constantly.